नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में एक तरफ रोहिंग्याओं पर एक्शन लगातार जारी है, तो वहीं अब दूसरी ओर रोहिंग्याओं के मददगारों पर भी सरकार शिकंजा कसती नजर आ रही है। घुसपैठियों को जारी आधार और राशन कार्ड अब निरस्त होंगे, ये बात लगातार सामने आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में रोहिंग्या मौजूद हैं, लगातार अलग अलग बस्ती में वो वहां बसे हुए हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन लगातार उन पर एक्शन लेती नजर आ रही है। तमाम रोहिंग्या जो अवैध रूप से जिन्होंने भारत में घुसपैठ की है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है और उनके पास से अब तमाम अहम दस्तावेज भी बरामद किए जा रहे हैं। उसमें राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, जिसको लेकर अब सरकार लगातार एक्शन के मूड में नजर आ रही है। रोहिंग्याओं को आधार और राशन कार्ड बनाने में मदद करने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी सरकार कर चुकी है और इसके तहत साजिश में जो शामिल लोग हैं उनके खिलाफ केस दर्ज और कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसकी बात भी लगातार सामने आ रही है। तो दरअसल बड़ी पैमाने पर जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या बसे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने वहां के पुलिस प्रशासन को यह आश्वासन दिया है कि दरअसल वहां से इन तमाम रोहिंग्याओं की पहचान कर जो अवैध रूप से भारत में जिन्होंने घुसपैठ की है उन्हें होल्डिंग सेंटर भेजा जाए, वहां उन्हें सुरक्षा निगरानी के बीच रखा जाए, ताकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि अवैध रूप से जो रोहिंग्या घुसे हैं वो आतंकी घटना में बड़े पैमाने पर लिप्त हैं, और यही वजह है कि अब इन पर एक्शन न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश के तमाम अलग अलग राज्यों में लिया जा रहा है। लेकिन बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या काफी ज्यादा है और यही वजह है कि लगातार अब केंद्र सरकार वहां इन पर एक्शन के मूड में नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, जो इनके पास से आधार और राशन कार्ड बरामद हुए हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनके पास ये आईडी प्रूफ कहां से आए हैं, किस तरीके से सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के साथ ही ये आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज इनके पास पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं उन पर अब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ी साजिश के तहत इन तमाम रोहिंग्याओं को वहां बसाया गया है। न सिर्फ रोहिंग्या बल्कि बांग्लादेशी भी जो पिछले दिनों हिरासत में भी लिए गए हैं। तो एक बड़े पैमाने पर यह साजिश पूरी रची जा रही थी। तो इस साजिश में शामिल तमाम सरकारी अधिकारियों पर अब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई के तहत रोहिंग्या घुसपैठियों को जारी सभी आधार कार्ड और राशन कार्ड भी अब निरस्त किए जाएंगे। आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि दरअसल जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आधार कार्ड और राशन कार्ड बरामद किए गए हैं और आधार कार्ड राज्य प्रशासन की ओर से ही जारी किए गए हैं। तो किस तरीके से जम्मू में ये बड़ा घोटाला कह सकते हैं एक तरीके से चल रहा था, जो कि जाहिर तौर पर अगर उनके पास राशन कार्ड है तो उन्हें सरकारी लाभ भी जरूर पहुंच रहा होगा। तो किस तरीके से ये घुसपैठी हैं, देश में आतंक से लेकर अलगाववाद तक की गतिविधियों को ये अंजाम दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी बखूबी तरीके से उठा रहे हैं और केंद्र सरकार से जो आईडी प्रूफ आधार कार्ड जारी होता है वो भी उनके पास है। और आपको बता दें, आधार कार्ड बनवाने के लिए तमाम दूसरे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, तो उनके पास वो भी मौजूद होंगे तभी जाकर उनका आधार कार्ड बना होगा। लेकिन पूरी मिलीभगत एक तरीके से साजिश किस तरीके से जम्मू में बसाने की इन रोहिंग्याओं को थी, ये जाहिर तौर पर जो दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है। कार्रवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है और अधिकारियों का यह साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार और राशन कार्ड जारी किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के प्रशासन को इस साजिश में शामिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से भी आश्वासन दे दिया गया है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मिलीभगत के साथ जम्मू कश्मीर में इन घुसपैठ रोहिंग्याओं को ये आधार और राशन कार्ड जारी किए गए हैं। क्योंकि आपको बता दें, राशन कार्ड जो जारी किया गया है वो जाहिर तौर पर राज्य प्रशासन की ओर से जारी किया गया है, लेकिन वहीं आधार कार्ड केंद्र सरकार की ओर से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया
की ओर से जारी किया गया है। किसी व्यक्ति को राशन कार्ड जारी करने से पहले अपनी जो पृष्ठभूमि है उसकी वो दिखाना जरूरी होता है। वहीं तमाम आधार कार्ड के लिए भी जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो ऐसे में ये आखिर किस तरीके से साजिश रची गई है इसका खुलासा होना चाहिए। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके अधिकारी हैं, ये इस बारे में जानकारी दे रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। सरकार की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, दरअसल कितने बड़े पैमाने पर यह धांधली हो रही थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक परिवार के अगर 4 से 5 सदस्य हैं तो आधार कार्ड में उनकी जो जन्म तिथि है वो 1 तारीख ही दिखाई गई है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह पूरी धांधली जम्मू कश्मीर में रची जा रही थी कि घुसपैठियों को वहां जाहिर तौर पर जो ये घुसपैठी हैं ये मुस्लिम रोहिंग्या हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की आबादी है, वहां उस जनसंख्या, उस आबादी को बढ़ाने के लिए एक पुरजोर तरीके से बड़ी साजिश वहां के पुलिस प्रशासन की मदद से, अधिकारियों की मदद से मिलकर वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि लगातार ऐसे टीडीपी के नेता हो या दूसरी पार्टियों के नेता हो, उनका बयान सामने आया है जिस तरीके से रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया जा रहा है। तो पूरी मिलीभगत के साथ उन्हें जम्मू कश्मीर में बसाने की ये पूरी साजिश थी जो कहीं ना कहीं अब बेनकाब होती नजर आ रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार का एक्शन अब जम्मू कश्मीर में इन घुसपैठी रोहिंग्याओं के खिलाफ जारी है, इन्हें वापस म्यांमार भेजने की अब लगातार कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि आपको बता दें उत्तर प्रदेश से भी 2 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। वो दरअसल एक गिरोह का हिस्सा हैं। वो गिरोह जो म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश से कोलकाता के रास्ते भारत में अवैध रूप से इन रोहिंग्याओं की एंट्री कराता है। तो किस तरीके से इनके तमाम दस्तावेज को बनाने की कोशिश, तमाम तरीके से जम्मू कश्मीर तक इन्हें बसाने की कोशिश इन तमाम गिरोह के लोगों की तरफ से की जाती है, ये लगातार निकलकर सामने आ रहा है। यूपी एसटीएफ के साथ तमाम एजेंसियां मिलकर अब इन रोहिंग्याओं पर एक्शन लेती नजर आ रही है और यही वजह है कि अब इनके पास से वो जरूरी दस्तावेज भी बरामद हो रहे हैं, जिनको लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये मान रहे हैं कि दरअसल ये म्यांमार से यहां आए हैं। ये लगातार पूछताछ में ये बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके पास से आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे अहम दस्तावेज बरामद हो रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो कि एक संवेदनशील इलाका है उसके लिए बेहद चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार वहां आतंकी गतिविधियां होती रहती है जिसमें रोहिंग्याओं का नाम भी सामने आया है। ऐसे कई रोहिंग्या आतंकी हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना को अंजाम दे चुके हैं और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था जिसकी पहचान एक रोहिंग्या आतंकी के रूप में ही की गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं और बड़ी वजह यही है कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पर इन रोहिंग्याओं पर एक्शन जारी है। जो इनकी संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 6000 से ज्यादा जो संख्या है रोहिंग्याओं की जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो वो बढ़ चुकी है, जो केंद्र सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चिंता का सबब बन सकती है। ऐसे में अब तमाम रोहिंग्याओं जो अवैध रूप से भारत में जिन्होंने घुसपैठ की है उनकी पहचान कर उन्हें होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है जहां उन पर निगरानी रखी जा सके और वहां से उन्हें उनके देश भेजने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार की ओर से जारी है। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से पूरे भारत में अब रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, अब यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि दरअसल ये रोहिंग्या अब पंजाब की शांति और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में जब सरकार इन पर एक्शन ले रही है तो दरअसल ये बांग्लादेशी रोहिंग्या अब पंजाब को पाकिस्तान जाने के लिए अपना ट्रांजिट रूट बना रहे हैं। यानी अब पाकिस्तान पंजाब के रास्ते जाने की इनकी कोशिश है। यानी कहीं ना कहीं बड़ी हलचल रोहिंग्याओं में इस वक्त है और यही वजह है कि अब वो बाहर जाने
का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन पंजाब के लिए भी एक बड़ी चुनौती इन रोहिंग्याओं ने खड़ी कर दी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और बात अगर गुजरात की जाए तो गुजरात में भी रोहिंग्या बसे हुए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में इनके मददगार कौन हैं, उस पर भी अब केंद्र सरकार कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में कौन से वो अधिकारी हैं, कौन से वो नेता हैं जिनके मिलीभगत के साथ इनके पास ये अहम दस्तावेज पहुंचे हैं, इसको लेकर भी लगातार अब सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। और ऐसे में पंजाब से लेकर अब जम्मू कश्मीर तक कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियां इसको लेकर अब हाई अलर्ट पर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।